अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया है। दुनिया भर में चल रहे परमाणु परीक्षणों को लेकर उन्होंने अमेरिका के एक न्यूज चैनल से बातचीत में यह दावा किया कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन, रशिया और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और जब ये देश परमाणु परीक्षण करते हैं तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये इस जानकारी को लोगों तक जाने नहीं देते। लेकिन जब अमेरिका करेगा तो सबको बताकर करेगा। इसलिए जब ये सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि अमेरिका को भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू कर देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को यह ठीक से पता नहीं है कि ये देश अपने परमाणु परीक्षण कहां पर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि परमाणु परीक्षण हो जरूर रहे हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि परमाणु परीक्षण बहुत गहराई में, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे किए जाते हैं, जहां यह पता लगाना मुश्किल होता है कि असल में हो क्या रहा है। उनका दावा है कि दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और अमेरिका जो है वो अभी तक नहीं कर रहा है। वो ये कहते हैं कि दूसरे देश तो लगातार कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, रशिया कर रहा है, चीन कर रहा है, लेकिन ये देश कभी किसी को जानकारी नहीं देते। ये चोरी छुपे अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी कोई काम छुपाकर नहीं करता। इसलिए अमेरिका जब भी करेगा तो बताकर करेगा और अब हम बता रहे हैं कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने वाला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। रशिया और चीन की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम भी लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान भी लगातार परमाणु टेस्ट, परमाणु परीक्षण कर रहा है। यह बात अलग है कि छुपते हुए कर रहा है, दुनिया से छुपा कर रहा है। और यह बात जो है अगर सही है तो यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब यह बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल जो भी दावे करते हैं उसमें से कितने दावे सही हैं, कितने गलत हैं, ये कहना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका इससे पहले ये कहा करता था कि उसके सैटेलाइट पूरी दुनिया में हर जगह पर नजर रखते हैं, उनसे कुछ छुप नहीं सकता। तो बड़ी बात यह है कि अगर उनके सैटेलाइट इतने शक्तिशाली हैं, उनका सर्वेलांस इतना शक्तिशाली है, तो फिर उन्हें पता कैसे नहीं चलता कि चीन ने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया, रशिया ने कब किया और पाकिस्तान ने कब किया और कहां किया। और अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिका ने उस समय इसके बारे में कहा क्यों नहीं, तब इन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो रहा है आपको यह भी बताते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया एक बार फिर से पुराने वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लौट रही है और उसका नाम है G2। ये शब्द जो है पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, G2। आखिर ये G2 है क्या और इसका असर भारत या दुनिया पर क्या पड़ेगा, अब यही आपके लिए डिकोड करेंगे। G2 का मतलब है ग्रुप ऑफ टू। आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टू कंट्रीज, यानी जिसमें दो देश हैं। और वो दो देश कौन से हैं? अमेरिका और चीन। 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद 2 नवंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी G2 मीटिंग दोनों देशों के लिए बहुत शानदार रही और यह मुलाकात दोनों देशों के लिए शांति और सफलता लेकर आएगी। अब खास बात यह है कि इस पोस्ट में ट्रंप ने यह G2 शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों उन्होंने ये G2 लिखा, माई G2 मीटिंग, यानी अब ट्रंप चीन के साथ मिलकर दुनिया में एक नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं। और आपने सुना होगा G7 सुना होगा, G20 आपने सुना होगा, G8 सुना होगा, लेकिन अब फिर से G2 चलन में आ रहा है। ट्रंप की इस G2 को दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश माना जा रहा है। इस समय अमेरिका की जनसंख्या करीब 34 करोड़ है, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है। अमेरिका की जीडीपी 2,602 लाख करोड़ की है, चीन की जीडीपी 1,648 लाख करोड़ की है। दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज अमेरिका पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर। अमेरिका और चीन के बीच हर साल करीब 56 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो पूरी दुनिया में 2 देशों के बीच होने वाला सबसे ज्यादा व्यापार है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है।
अगर ये दोनों मिल गए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। कभी कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका और चीन ने जिस दिन हाथ मिला लिया उस दिन क्या होगा। आज से करीब 19 साल पहले दो इतिहासकारों, जिनमें से एक का नाम है नियाल फर्ग्यूसन और दूसरे का नाम है मोरित्स शुलारिक, इन दोनों ने अमेरिका और चीन को एकजुट होने की सलाह दी थी। और इसके लिए उन्होंने चाइना और अमेरिका को मिलाकर एक नया शब्द बनाया था और वो शब्द है चिमेरिका। चाइना प्लस अमेरिका, चिमेरिका। और तब उन्होंने एक कल्पना की थी कि अगर ये दोनों देश मिल गए तो क्या होगा, और उन्होंने सलाह दी थी कि आप दोनों मिल जाइए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कीजिए। हालांकि चीन और अमेरिका कभी भी एक साथ आए नहीं, क्योंकि अमेरिका को हमेशा यह डर रहा कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड लीडरशिप को लगातार चुनौती दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है 5G, चिप्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लगातार टकराव चलता ही रहता है। लेकिन अब चीन और अमेरिका साथ आ रहे हैं और इसके लिए ट्रंप मेहनत कर रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जंगल में वर्चस्व के लिए जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, दोनों ही घायल होते हैं। आज दुनिया में अमेरिका और चीन दो ऐसे शेर हैं जो अक्सर एक दूसरे से वर्चस्व के लिए टकराते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लड़े तो जीत शायद किसी की भी नहीं होगी, दोनों ही घायल होंगे और इससे दोनों देशों को अभी तक नुकसान भी होता है। अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीन का वायरस कहा था। चीन को दोष दिया था कि उसी ने पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैलाया है। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब दोनों देश एक साथ क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कुछ बड़ी वजहें हैं। अमेरिका ने चीन की ताकत को रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जैसे चीन पर अमेरिका ने 100% से ज्यादा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तब भी झुका नहीं, बल्कि अमेरिका से लड़ता रहा। रॉ मटेरियल्स, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स का 90% हिस्सा चीन के पास है, जो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता है, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोक देता है। अमेरिका से बार बार झगड़ा करने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाकर उसके एक्सपोर्ट को कम कर देता है। और अगर चीन अमेरिका से दोस्ती कर लेता है तो उसे सिर्फ रशिया में ही नहीं, सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी ताकत को स्वीकार कर लिया जाएगा। अभी दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ऐसा है जो चीन को सुपर पावर मानता है, लेकिन अगर उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो उसे भी पूरी दुनिया सुपर पावर मानने लगेगी और ये सुपर पावर बनने का एक नया मौका चीन के लिए हो सकता है।